चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना वीआरआई के चक्कर में चीन के कर्ज जाल में दुनिया भर के देश कितने डूब चुके हैं, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का ट्विटर पर दर्द छलक उठा और उन्होंने दावा किया कि हम अपनी दादी के गहने बेचकर भी ड्रैगन का कर्ज नहीं चुका सकते, जो कि अगले साल मालदीव की सरकार की कुल आय का 53% होगा और कर्ज के इस भुगतान में से 80% पैसा चीन को ही जाएगा। ऐसे में मालदीव अब उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो इस कर्ज को अदा नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने मालदीव को चीन के इस वीआरआई के मकर जाल के बारे में या फिर यूं कहें कर्ज जाल के बारे में चेताया नहीं था, बल्कि भारत शुरू से ही इसका विरोध करता आया है और खुद इसमें शामिल भी नहीं हुआ। लेकिन मालदीव भारत की चेतावनी और विरोध को नहीं समझा, बल्कि चीन के वीआरआई के दम पर विकास के लालच के चक्कर में भारत से ही उल्टे संबंध खराब कर बैठा, जिसके चलते एक बार तो पीएम मोदी ने अपना मालदीव दौरा भी रद्द कर दिया। वैसे भारत चाहे तो मालदीव का सारा कर्ज एक झटके में ही उतार सकता है, जो कि 3.1 अरब डॉलर है, जबकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। लेकिन मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर भारत हर हफ्ते अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जमा कर लेता है। ऐसे में देखा जाए तो भारत फिलहाल मालदीव का कर्ज उतारने के मूड में नहीं है, क्योंकि भारत अभी चाहता है कि मालदीव की ओर अकल ठिकाने आए और भारत निश्चिंत हो जाए कि मालदीव अब ना केवल चीन के कर्ज में फंसेगा और ना ही उसकी किसी लॉलीपॉप जैसी परियोजना में। बता दें, चीन ने वीआरआई और अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर दुनिया भर के लगभग 150 देशों को अपने कब्जे में करने के लिए अंधाधुंध कर्ज दिया और उसके पीछे की वजह ये है कि ये देश कभी कर्ज चुका ही ना पाएं और चीन को उसकी मनमानी करने का मौका मिलता रहे। लेकिन अब यही कर्ज चीन की बर्बादी का कारण भी बनता जा रहा है और उसकी वीआरआई परियोजना भी ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि चीन का ये कर्ज या तो सरकार बदलने या फिर कोरोना के कारण डूबते नजर आ रहे हैं। अफ्रीका सहित दक्षिण एशिया के देश अब चीन से कोरोना का बहाना बनाकर कर्ज माफ़ करने को दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये कैसा विकास है जिससे ये सभी देश कर्ज में डूब गए, यानी जो देश भी चीन की वीआरआई परियोजना या फिर किसी और प्रोजेक्ट से जुड़ा वो गर्दन तक चीन के कर्ज में डूब गया। ऐसे में कुछ अफ्रीकी देशों ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए ये भी कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चीन को कर्ज नहीं लौटाएंगे। बता दें, चीन का मुख्य व्यापार यूरोपीय देशों और अफ्रीकी देशों में ही होता है। ऐसे में इन देशों ने चीन का कर्ज नहीं लौटाया तो न केवल चीन का कर्ज डूबेगा, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी।